हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे थे चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अकरेंस ऑफ मेटल्स। हम मेटल्स के बारे में जानेंगे कि मेटल्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कैसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपने यूज़ में लेकर आते हैं। किन किन टाइप्स के मेटल है, जैसे कि आपने हाईली रिएक्टिव मेटल के बारे में पढ़ा है, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं या फिर जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, उनको हम कैसे प्योरीफाई करते हैं। क्योंकि आप सोचो ज़रा, जो आप गोल्ड अपने घरों में लेकर आते हो, क्या वही सेम गोल्ड ऐसे आपको पड़ा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, उसको बनाना पड़ता है। तो गोल्ड को हमने कहाँ से और कैसे एक्सट्रैक्ट किया, उसका क्या प्रोसीजर है, तो ये हम जानेंगे मेटलर्जी में, यानी कि अकरेंस ऑफ मेटल, मेटलर्जी। हेडिंग डालो फटाफट से, अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल्स यानी कि मेटलर्जी। क्या होता है मेटलर्जी? जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इट्स ओर। ओर क्या है कि जिस फॉर्म में वो प्रेजेंट होगा। मान लो आपके पास एक बॉक्स है, उसमें कलरफुल बॉल्स है, जैसे कि ये हमने एक बॉक्स ले लिया और इसमें बहुत सारे अलग अलग कलर के बॉल्स प्रेजेंट है। ये इस टाइप से। और अगर आपसे कहा जाए कि येलो बॉल निकालो, तो आप क्या करोगे? इनमें से ढूंढ के सारे येलो बॉल्स बाहर निकाल लोगे। सेम उसी तरीके से आप कंसीडर कर सकते हो कि ये क्या है, ओर है, और इसमें से हमें अपना मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि येलो वाला पार्ट। तो उसको हमने क्या कहा है यहाँ पे, मेटलर्जी। यानी कि मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इट्स ओर। क्लियर है इतना? क्या लिखेंगे हम? Metallurgy is a process in which metals are extracted from its ore, इट्स ओर। ओर में से जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। अब ये ओर प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ओशियन में प्रेजेंट हो सकते हैं, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं। वहीं से हम इनको निकालते हैं और फिर इनको क्या करते हैं, हम वेरियस प्यूरिफिकेशन मेथड लगा के जो हमें प्योर मेटल चाहिए होता है वो हम निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो इट इज फाउंड in earth crust, oceans, अर्थ क्रस्ट और ओशियंस में ही पाए जाएंगे। अब देखो, जो जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे मेटल है, ये हमारे ओशियन में या फिर अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हम वो जानेंगे। तो ये जो मेटल्स हैं ये सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? हम नोट डाउन करेंगे क्या, कौन कौन से हैं। मोस्ट ऑफ दी मेटल्स आर फाउंड इन दी फॉर्म ऑफ सॉल्ट। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन अर्थ। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। ठीक है, कौन कौन से? जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे के सारे सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, राइट। और बहुत सारे ऐसे भी क्या है, मेटल है जो कि
अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि ओशन में प्रेजेंट होगा। तभी हम बोलते हैं ना कि जो ओशन का पानी है वो इतना खारा क्यों है, वो इतना सॉल्टी क्यों है, वो इन मेटल्स की वजह से है। जब आप हायर क्लास में और जाओगे 11th 12th में, तब आप जानोगे हार्ड वाटर के बारे में, ठीक है। तो हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि हार्ड वाटर क्या है और सॉफ्ट वाटर क्या है। तो तब आपको वहाँ से पता चलेगा कि कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज मेटल्स। ये मेटल्स क्या करते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर को हार्ड या फिर सॉफ्ट बनाते हैं। क्लियर है? और इन्हीं की वजह से जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे मिनरल्स की। मिनरल्स क्या होते हैं? जब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कहाँ से? ओर से, तो मिनरल है। देखो, ओर और मिनरल में क्या डिफरेंस है? ओर और मिनरल अप्रॉक्सीमेटली सेम है, लेकिन जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो जो एक्सट्रैक्शन होता है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, चीप हो, ठीक है, और उसमें से हमें ज़्यादा अमाउंट में वो मेटल मिले जो हमें चाहिए, तो हम तो बोलेंगे उसको ओर। लेकिन हमें सिर्फ मेटल एक्सट्रैक्ट हो रहा है लेकिन वो प्रॉफिट उतना नहीं मिल पा रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? मिनरल बोलते हैं। तो सबसे पहले मिनरल के बारे में जानेंगे और फिर ओर के बारे में। क्लियर है इतना? तो मिनरल्स की डेफिनेशन लिखो। मिनरल्स क्या लिखेंगे? मिनरल्स में हम all those compounds which are obtained from the earth crust, वो सारे कंपाउंड्स जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल द मेटल्स, ठीक है, ऑल्सो कंटेन मेटल्स, are called minerals, ठीक है। वो सारे कंपाउंड्स जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल द मेटल्स, आर नोन एज मिनरल्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं ओर की। इसको नोट डाउन कर लो। क्लियर? ओके, नाउ ओर्स। ओर्स की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? ओर्स आर दी मिनरल। जो ओर है वो मिनरल ही है। ओर्स आर दी मिनरल्स। Ores are the minerals from which metals are extracted. Ores are the mineral from which metals are extracted are economic, cheap and profitable। ठीक है। और क्या है? और एक ऐसा मिनरल है जहां पे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो एक्सट्रैक्शन हमारे लिए कैसा होता है? चीप होता है, प्रॉफिटेबल होता है, इकोनॉमिक होता है। क्लियर है? फॉर सपोज जैसे कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे? Al2O3.2H2O। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम क्ले का। तो क्ले का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? Al2O3.SiO2.2H2O। ऊपर वाला बॉक्साइट का फॉर्मूला है, नीचे वाला क्ले का फॉर्मूला है। अब आपको इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में क्या प्रेजेंट है? एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? क्या ये दोनों एल्यूमिनियम की ओर हैं?
मीन्स ये ओर है जहां से हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करेंगे, या फिर ये मेटल है। हमें कैसे पता चलेगा? जहां से हमें ज्यादा एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होता हुआ नजर आएगा वो एल्यूमिनियम का ओर होगा, और जहां से हमें उतना एल्यूमिनियम नहीं मिल पाएगा, मतलब लिमिटेड अमाउंट में एल्यूमिनियम मिलेगा, वो मिनरल हो जाएगा। तो आप खुद ही देख के बताओ, क्ले में क्या है? Al2O3, SiO2 भी है और 2H2O भी है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले में क्या है? सिर्फ Al2O3। दोनों के दोनों एल्यूमिनियम, दोनों में एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, लेकिन ज्यादा एल्यूमिनियम किस में प्रेजेंट है? बॉक्साइट में। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बोथ आर द मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम। सबसे पहली बात तो ये लिखेंगे हम, बोथ आर द मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम। लेकिन एक्सट्रैक्ट ज्यादा कहां से कर पाएंगे हम? बॉक्साइट से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का ओर है। क्लियर है? बॉक्साइट से ज्यादा एल्यूमिनियम मिल सकता है। ओके, इतना नोट डाउन करो। अभी ये जो हम मेटलर्जी पढ़ रहे हैं ये किस पे बेस्ड है? ये मेटल्स पे बेस्ड है, लेकिन हमें ये पता है कि हर एक मेटल की अपनी अपनी रिएक्टिविटी होती है, और उन रिएक्टिविटी के बेस पे ही हम सारे, चाहे उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टी को जज करते हैं, राइट। तो अगर अलग अलग रिएक्टिविटी है तो अलग अलग उनकी मेटलर्जी यानी कि उनको एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस भी होगा। तो अब हम जानेंगे कि मेटल की रिएक्टिविटी पे मेटलर्जी कैसे बेस्ड है। क्लियर हो चुका है? इतना नोट डाउन। हमें पता है कि मेटलर्जी इज बेस्ड ऑन reactivity of metals। मेटलर्जी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स पे बेस्ड है। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल है जो कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने रिएक्टिविटी देखी थी। आप सबको रिएक्टिविटी लर्न है मेटल्स की? फटाफट से बताओ क्या था यहां पे? पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और यहां पे आएगा लेड हो गया को, यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इसी तरीके से आपने रिएक्टिविटी सीरीज लर्न की थी, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, लेड, टिन, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो इधर वाले मेटल्स है ये क्या है? हाईली रिएक्टिव है। ये है हाईली रिएक्टिव। बीच वाली क्या है? मॉडरेट। और इधर वाली क्या है? लीस्ट रिएक्टिव। यानी कि ये इतना रिएक्ट ही नहीं करते हैं। क्लियर है? हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट एंड लीस्ट रिएक्टिव, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर में भी है, थर्ड चैप्टर में भी है। क्लियर है? अब देखो इन सब के बेसिस पे हम क्या करेंगे? एलिमेंट्स को पहले क्लासिफाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे उनको हम सेपरेट कर सकते हैं उनके मिनरल्स से, उनके ओर्स से। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या किया है? मेटल को क्लासिफाई किया है कौन कौन सा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव मेटल्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? टॉप पे प्रेजेंट होते हैं।
फिर आता है मॉडरेट रिएक्टिव। मॉडरेट रिएक्टिव ये कहां पे प्रेजेंट है? मिडिल में प्रेजेंट है। फिर है लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव जो कि बॉटम में प्रेजेंट होता है, सबसे नीचे प्रेजेंट है। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे इन मेटल्स के जो टॉप पे प्रेजेंट है? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे टॉप पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये हाईली रिएक्टिव है। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल सॉल्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स, ये सॉल्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि NaCl, ठीक है, Na2CO3। NaCl तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड, Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट। KCl, K2CO3, CaCO3, ठीक है। KCl यानी कि पोटाशियम क्लोराइड, K2CO3 यानी कि पोटाशियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, MgCl2, ठीक है, MgCl2 हो गया यहाँ पे CaCl2। ये सारे के सारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट की फॉर्म में। अब ये सॉल्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओशियन में प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप के सॉल्ट, दिस टाइप ऑफ सॉल्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ओशियन। देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए इसका इधर लिख दे रही हूँ। आप क्या करोगे? उसी के नीचे नीचे लिखोगे जब आप नोटबुक में लिख रहे हो। तो क्लियर है? यहाँ पे हमने सारे लिख दिए। इसी के आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। ऑलवेज फाउंड इन ओशियंस, ये हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? इस टाइप के सॉल्ट ओशियन में पाए जाते हैं। अब ये देखो, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, इनको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करें? अगर मुझे सोडियम कार्बोनेट में से सिर्फ सोडियम चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड में से सिर्फ कैल्शियम चाहिए, तो हम उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और क्या होगा? केटायन और एनायन, यहाँ पे जो कैथोड और एनोड है वो एक केटायन पे चला जाएगा और एक एनायन पे चला जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी से इनको हम प्योरीफाई करेंगे। क्लियर है? मेथड समझ आया? हाईली रिएक्टिव मेटल जो कि सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि ओशियन में पाया जाता है, उसको हम कैसे प्योरीफाई करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है इलेक्ट्रोलिसिस। यहां पे क्या होगा? जैसे ही हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, Na2CO3, Na2CO3 है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, ये हो जाएगा 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। एक पॉजिटिव बन गया, एक नेगेटिव बन गया। जो पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो नेगेटिव वाले एनोड पे वो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक जाएगा। ठीक है, और हम इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे और फिर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और इस इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या हो जाएगा? प्योरीफाई। इलेक्ट्रोलिसिस करते ही ये प्योरीफाई हो जाएगा, यानी कि इनका प्योरिफिकेशन हो जाएगा। क्लियर है? इस टाइप के मेटल, इनके जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो टॉप पे पाए जाते हैं, सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? ओशियन में। इनको कैसे हम सेपरेट करते हैं? इनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, कैटायन और एनायन में ये ब्रेक हो जाएंगे। पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव से जाके अटैच हो जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव से जाके अटैच हो जाएगा, और फिर हम इन दोनों को एक्सट्रैक्ट करके प्योरीफाई कर पाएंगे मेटल्स को, और वहां से हमें प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर है? ये डन है इतना। अब हम क्या करेंगे? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल की तरफ चलेंगे, बट इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए।
मॉडरेट रिएक्टिव। कहाँ पे प्रेजेंट होता है मॉडरेट रिएक्टिव? मिडल में प्रेजेंट होता है। हमने देखा था कि जो हाईली रिएक्टिव है वो सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा? या तो ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा या तो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ये दो फॉर्म में ही प्रेजेंट हो सकता है, सॉरी ऑक्साइड नहीं, कार्बोनेट की फॉर्म में, या तो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा या तो कार्बोनेट, या तो कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है इसका? ZnS जिंक सल्फाइड, PbS लेड सल्फाइड, और क्या हो सकता है? ZnS हो गया, PbS हो गया, आयरन सल्फाइड FeS। ठीक है, सेम हम इसका इधर लिख देंगे कार्बोनेट, ZnCO3, PbCO3 और FeCO3। क्लियर है? सल्फाइड और कार्बोनेट। अब सल्फाइड का जो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा उसका प्यूरिफिकेशन मेथड अलग होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और जो कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा उसका अलग होगा। क्लियर है? कैसे करेंगे हम? अब हम वो जानते हैं। पहले सल्फाइड के बारे में जानेंगे। सल्फाइड वाले का हो जाएगा, इसको अब हमें प्योरीफाई करना है। ठीक है, सल्फाइड से सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऑक्साइड से क्या होता है? ऑक्साइड से इजीली हमें मेटल्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग यानी कि एक्सेस ऑफ हीट देंगे जिससे सल्फर अलग हो जाएगा और सल्फर की जगह ऑक्सीजन आके ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर पाएंगे। ठीक है, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग के बाद क्या होगा? इनका ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी। रोस्टिंग के बाद ये बन जाएंगे ऑक्साइड। विजिबल है? ओके, तो ये बन जाएगा ZnO, PbO और FeO। रोस्टिंग किया हमने, ऑक्साइड की फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको स्मेल्टिंग करेंगे, इसको पिघलाएंगे। इसके बाद से इधर लिख रही हूं, इसको हमने स्मेल्ट किया, पिघलाया, और देन इसका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। क्लियर है? क्या था यहाँ पे? सल्फाइड की फॉर्म में जो प्रेजेंट है सबसे पहले हमने उसको रोस्ट किया, यानी कि एक्सेस ऑक्सीजन दिया जिसकी वजह से वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ हमने उसको स्मेल्ट कर दिया, हमने उसको पिघला दिया। स्मेल्टिंग करने के बाद हमें ऑक्सीजन अलग मिल जाएगा और मेटल अलग मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से इनका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। क्लियर है? वहीं जो कार्बोनेट वाला प्रोसेस है इसमें यहाँ पे रोस्टिंग का यूज किया था, इसमें हम कैल्सिनेशन का यूज करते हैं, यानी कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको हम कैल्सिनेशन करेंगे, यानी कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ हमने ऑक्सीजन दिया, लेकिन ऑक्सीजन इसको भी मिल रहा है, तो ये भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब देखो, यहाँ वाला और यहाँ वाला प्रोसेस बिल्कुल सेम है, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर से ZnO, PbO एंड FeC3O, इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर से इसको क्या करेंगे? हम स्मेल्टिंग करेंगे एंड देन प्यूरिफिकेशन। क्लियर है इतना? ये बताओ, सबसे पहले हमने क्या लिया? मॉडरेट, जो हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, या तो वो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या तो वो कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सल्फाइड की फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम उसको करेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। जैसे उसको एक्सेस ऑक्सीजन मिला वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद उसको हम पिघला देंगे, यानी कि स्मेल्टिंग वाला प्रोसेस यूज करेंगे एंड देन वो प्योरीफाई हो जाएगा। सेम हम प्रोसीजर किस में लगाएंगे? कार्बोनेट वाले में लगाएंगे, बट कार्बोनेट वाले में हम रोस्टिंग ना करके कैल्सिनेशन करते हैं, यानी कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो भी वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद स्मेल्टिंग एंड देन प्योरिफिकेशन।
तो ये था हमारा जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको कैसे प्योरीफाई करना है। अब हम क्या करेंगे, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनका प्योरीफिकेशन देखेंगे। क्लियर? हाईली रिएक्टिव मेटल, ओ सॉरी, हाईली रिएक्टिव नहीं, लीस्ट रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव का तो अभी हमने देखा था। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? बॉटम में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है लीस्ट रिएक्टिव मेटल का? जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सारे के सारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। और वो हमेशा किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? अपने नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अपने ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे ऑलवेज प्रेजेंट इन इट्स नेटिव फॉर्म। वो हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? अपने नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या फिर अपने ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेटिव फॉर्म और इन इट्स ऑक्साइड फॉर्म। और ऑक्साइड फॉर्म से किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर अपने नेटिव स्टेट में प्रेजेंट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रोस्ट कर लेंगे। देखो, अगर अपने सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट है, सेम प्रोसेस है, सबसे पहले इसका रोस्टिंग करेंगे। फिर क्या करते हैं, रोस्टिंग के बाद ये अपने ऑक्साइड फॉर्म में आ जाएगा। एंड देन ऑक्साइड फॉर्म में आने के बाद इसको स्मेल्टिंग करेंगे हम, एंड देन इसका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। सिमिलर प्रोसेस है कौन सा? मॉडरेट वाले की तरह। बस इतना याद रखना, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बॉटम में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, प्लैटिनम, ये सारे के सारे हैं या तो अपने नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या तो ऑक्साइड या फिर सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ऑक्साइड की फॉर्म में अगर प्रेजेंट हो तो हम क्या करेंगे, स्मेल्ट करेंगे और प्योरीफिकेशन कर लेंगे। अगर सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है तो सबसे पहले इसको रोस्टिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, वो ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाएगा, फिर स्मेल्टिंग करेंगे एंड देन प्योरीफिकेशन वाला प्रोसेस हम फिर हमें यहाँ से प्योरीफाई मेटल मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने, चाहे वो हाईली रिएक्टिव मेटल हो, लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो या फिर ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हो, हमने सबके लिए प्यूरिफिकेशन मेथड देख लिया, कैसे कैसे मिनरल से या फिर ओर से हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस लगा सकते हैं। क्लियर है इतना? इसको नोट डाउन कर लो। अब हम क्या करेंगे, कल की क्लास में अलग अलग और मेथड लेकर आएंगे हम प्योरीफिकेशन के लिए कि मेटल्स को और किस तरीके से, कौन से मेथड से हम प्योरीफाई कर सकते हैं। क्लियर है? आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।